हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आदर्श आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए परसेंटेज का टाइप नंबर सेकंड लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए मेरे फ्रेंड्स, सभी साथियों, टाइप नंबर सेकंड में कैसे प्रश्न आते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है, संख्या कोई मान लेते हैं हम। क्या भाई, संख्या मान लेते हैं। संख्या हमारी क्या है सर? संख्या को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो संख्या तो थी हमारी क्या, x थी। इसमें क्या, संख्या का 16 सही 2/3% संख्या का जोड़ने पर, प्लस में क्या करना है, संख्या का। तो संख्या हमारी क्या है, x का 16 सही 2/3%। क्या भैया, 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या हमें क्या मिल रही है सर? प्राप्त संख्या हमें मिल रही है 4956। तो आपसे पूछा गया भाई संख्या बताइए। पहले बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद बहुत आसानी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखते हैं यहां से भाई क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन 16 सही 2/3 किसका फ्रैक्शन होता है सर? 16 सही 2/3 किसका फ्रैक्शन होता है सर? 1/6। किसका होता है? 1/6। यहां कहने का मतलब है साथियों 6 का, किसका? 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा भैया? 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा सर? 1 होगा। तो ये अगर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। क्या लिख देंगे भाई? 1/6 लिख देंगे। यहां क्या हो जाएगा, 49 और 56। अब देखिए यहां से क्या निकल के आएगा, x प्लस x/6 बराबर 4956। क्या हो जाएगा? 4956 हो जाएगा। अब जब आप यहां क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस x 4956 हो जाएगा, और 6 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6x प्लस x कितना हो जाएगा, 7x बराबर 6 6 जा 36 के 6 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, फिर 3 कैरी 6 9 जा 54 और 3 57 के 7 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 क्या होगा, 29। क्या होगा भैया मेरी, 29 होगा। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28 यानी 7 4 जा 28, 1 बचा यहाँ पे, 7 2 जा 14, क्या बचा यहाँ पे 14, कितना बचा 3, तो 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 और 2 5 बचेगा, 7 8 56। क्या होगा सर हमारा आंसर 42 48 होगा। क्या भैया मेरे होगा, आपका आंसर होगा 42 48। तो ये तो था हमारा बेसिक सॉल्व करने का तरीका। अब आइए देखते हैं इसे हम कैसे एग्जाम में प्रश्न को करेंगे। इस टाइप के अगर प्रश्न आ जाएगा तो कैसे करेंगे, बहुत आसान मेथड आपको बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्या है यहाँ, देखिए 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। अभी फ्रैक्शन जब आपको नहीं निकालना था, फ्रैक्शन निकालना ही बताऊंगा। देखिए 16 सही 2/3%, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आया तो आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 16 3 48, 2 50, 50/3, 50/3। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है भैया, 1/100 होता है। तो 52 जा 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/6। आप सर कह सकते हैं 16 सही 2/3 का प्रतिशत क्या आया, 1/6 आया।
1/6। इसका कहने का अर्थ क्या है ये देखिए भाई, क्या इस फ्रैक्शन का कहने का अर्थ ये है कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। क्या 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है भाई, 1 होता है। तो सर जो नीचे वाला नंबर होता है क्या भाई, जो नीचे नंबर होता है वो क्या होता है, रियल वैल्यू होता है हमारा, क्या रियल वैल्यू। तो क्या कह रहा है, 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो ये हमारा 6 है, कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है भाई, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। 7 किसके बराबर दे रखा है, 4956 की, किसके, 4956 की। अब यहां जब काटेंगे तो 7 7 49 0 7 8 56, क्या आ गया, 708 आ गया। हमें संख्या बताना है, तो संख्या हमारी क्या थी, रियल वैल्यू हमारी क्या थी, 6 थी। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भैया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या निकल के आएगा, 6 8 48 के 8 कैरी 4 और फिर 6 7 42। तो आपका आंसर क्या आ गया, 42 48। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 8 48 के 8 कैरी 4 फिर 6 7 42। तो आपका आंसर क्या आया, 42 48। तो ये था जोड़ने वाला। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने अभी आपको फ्रैक्शन निकालना सिखाया है। क्या सिखाया है, जैसे 6 सही 2/3 दिया रहेगा, 6 सही 2/3%, तो इसे हमें नहीं याद नहीं है सर हमको फ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए 6 18 और 2 20 बटे क्या होगा भैया 3। प्रतिशत का मतलब 1/100। क्या प्रतिशत का मतलब 1/100। अब जब आप इसे काटेंगे 20 एकम 20 20 पंचे 100, तो फ्रैक्शन क्या आया सर, 1/, हमारा आया 15। 5 का 3 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया 15। इसका कहने का मतलब ये है मेरे भैया, क्या है, 15 का 6 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है भाई, 15 का 6 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर मतलब 15 का 6 सही 2/3% 1 होता है, उसको अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये नंबर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है भाई, ये नंबर प्राप्त हो रहा है। तो जब आप 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 14। 14 किसके बराबर दे रखा है, 56 70 के। तो 14 चौके 56, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि डबल डिजिट लेंगे। फिर 14 पंचे 70। रियल वैल्यू क्या है हमारा, तो कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए। रियल वैल्यू हमारा क्या होता है भाई, नीचे वाला मान जो होता है वो हमारा रियल वैल्यू होता है। 15 से जब आप गुणा करेंगे, 15 पच्चे 75 के 5 कैरी 7, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 7, 15 चौके 60। तो हमारा आंसर क्या होगा भैया, 60 75। क्या होगा आंसर, 60 75। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9, अब बताइए 11 सही 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है, सर होता है 11 सही 1/9 किसका, 9 का फ्रैक्शन होता है। किसका होता है भाई, 9 का। कैसे निकालते हैं, अगर हमको याद नहीं तो फ्रैक्शन निकालना देखिए कैसे होता है। 11 9 99 और 1 100, 100/9 हो गया। और जो प्रतिशत लगा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/100। तो 100 से हो जाएगा 100 कैंसिल, तो क्या आएगा भाई 1/9। तो ऐसे हम फ्रैक्शन निकालते हैं। तो क्या कह रहा है,
उसका जोड़ दिया जाए तो परिणामी कितना होता है, 900 प्राप्त होता है। तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, 9 आया। कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। तो 9 में जब 1 जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 10। 10 किसके बराबर दे रखा है, 10 900 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है भैया, 10 दे रखा है 900 के बराबर। क्या, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है भाई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए, एक यूनिट का मान क्या आएगा, एक यूनिट का मान आएगा 90। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना बचा, 90। अब हमें कितना निकालना, हमारा रियल वैल्यू क्या है, 9 है। रियल वैल्यू क्या है भैया, 9 है। तो 9 से आप जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81, 810। वो संख्या क्या थी भैया, 810 थी। बेसिक आपको बता दिया हूं, लेकिन यह फिर से मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूं। देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या, तो संख्या मान लेते हैं क्या है, x है। संख्या क्या है, x। कह रहा है यदि इसी संख्या में उसका 11 सही 1/9, तो x का, किसका, x का 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/9 होगा। क्या फ्रैक्शन 1/9 होगा। इतना जोड़ दिया जाए तो कह रहा है हमें संख्या क्या प्राप्त हो रही है, 900 प्राप्त हो रही। क्या प्राप्त हो रही बाबू, 900 प्राप्त हो रही है। तो यहां से x प्लस x/9 बराबर 900। उसके बाद इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस x, ये 9 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 9 81 00। अब क्या होगा, 9x और x कितना हो जाएगा, 10x। कितना हो जाएगा भाई, 10x हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8100। तो x का मान निकल के आएगा आपका कितना, 810। कितना निकल के आएगा, 810। तो बेसिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये ट्रिक भी। तो इसी टाइप में एक अलग चेंज करके थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। तो आइए चलते देखते हैं वो हमारा क्या है नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये न्यू टाइप हमारा है, टाइप नंबर 3। थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 16 सही 2/3 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए बहुत ध्यान से, बेसिक भी बता रहा हूं, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, मान लेते हैं संख्या क्या है, माना क्या भैया, संख्या x है। किसी को प्रॉब्लम हो रही तो अपना नाम मान ले भाई, क्या मान ले, अपना नाम। माना संख्या x है, तो संख्या में 16 जोड़ा जा रहा है। क्या, संख्या में, तो संख्या x है, x में कितना जोड़ा जा रहा है भैया, 16। x में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी, परिणामी मतलब परिणाम, परिणाम का मतलब बराबर। तो परिणामी संख्या का, संख्या क्या माने थे, संख्या सर x माने थी। क्या, संख्या x, संख्या का 116 सही 2/3%। क्या, संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या भैया, संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि सर 116 सही 2/3 का फ्रैक्शन कैसे निकालें। देखिए, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, यहां से अगर हम आपसे कह दें कि 100 प्लस 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। प्लस 100 का कितना होता है, 1 होता है। तो 6 एक अन्नम 6 और 1 7/6। क्या भैया, 7/6, याद रखिएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि 116 सही 2/3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7/6। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x प्लस 16 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, ये 6 आके इधर आपके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6x प्लस 16 छक्का 96 बराबर, इधर क्या बचा, 7x। तो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x - 6x इक्वल टू 96। तो
आपसे पूछेंगे सर संख्या हमारा क्या है, तो संख्या क्या भैया 96 है। क्या 96 है। लेकिन ये तो मात्र देखने का सवाल है कि क्या साथियों, आप ऐसे पलक झपकते ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। कैसे, देखिए 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है। सेकंड तरीका आपको बता रहा हूं, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है सर कितना, 6। क्या होता है, 6। क्या होता है, 116 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 6। इसका कहने का मतलब है ये है 6 का 116 सही 2/3 बराबर क्या होगा, 7। क्या, 6 का 116 सही 2/3% इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। जब सॉल्व करेंगे ना तो 7 आएगा। इसका कहने का अर्थ यही होता है। कुछ लोग यही नहीं समझ पाते हैं फ्रैक्शन कैसे निकलता है, तो यहां मैं बहुत आसानी से आपको बताया फ्रैक्शन कैसे निकलता है। तो कह रहा है 16 जोड़ा जाए, कितना, 16 जोड़ा जाए, जबकि हमने यहाँ जोड़ा कितना है सर, 1। 6 में आप कितना जोड़े हैं कि 7 हो गया सर, 1 हमने जोड़ा है। संख्या हमारी थी सर 6, लेकिन उसमें हमने कितना जोड़ दिया, 1। जबकि यहां हमने कितने जोड़ा है, यहां सर हमने 16 जोड़ा है। तो 1 बराबर 16 के भैया, तो 6 बराबर किसके, 6 बराबर 16/1 गुणे 6 क्या आएगा, 96। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको फ्रैक्शन पे खेलना सिखा रहा हूं। किसमें, फ्रैक्शन पे। एक्स पे तो सभी लोग करवा देते हैं भाई, एक्स पे तो सभी लोग करवा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये टाइप नंबर 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधा ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक कैसे, हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रैक्शन निकालना। फ्रैक्शन निकालना हम सीख गए तो आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है वही आपको सिखा रहा हूं। 137 सही 1/2%, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 37 सही 1/2%। अब 100% का फ्रैक्शन क्या होता है सर, 1 होता है। बात आ गई 37 सही 1/2%। आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे, सीधे हम निकाल सकते हैं। निकालने आपको बताया है, देखिए केवल और केवल इसका निकालना बता रहा हूं। तो 37 दूना क्या हो जाएगा, 35 दूना 70 और 4 74, 1 75/2। 75/2 तो ये हो गया, गुणे 1/100। 100 कहां से आया, इस परसेंटेज की जगह पे हमने 1/100 लगा दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे डायरेक्ट काट देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/8। अब यहाँ जब करेंगे भाई तो 8 8 और 3 11/8। क्या आया, 11/8 आया। किसका, 137 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या है, 11/8 है। अब आप देख लीजिए, इसका मतलब ये होता है 8 का 137 सही 1/2% कितना, 11। 8 का 137 सही 1/2% कितना, 11। अब देखिए कितना जोड़ा गया, यहाँ पे 21 और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 3। 8 में क्या जोड़ेंगे, 11 हो जाएगा। 3 जोड़ा गए तो 3 किसके बराबर दे रखा है भाई, 21 के। 3 किसके बराबर दे रखा है, 21 के। तो 8 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, यानी कि रियल नंबर हमें ज्ञात करना है। तो 8 इक्वल 21/3 गुणे 8, तो 3 सते 21, 7 8 56। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 56। क्या आएगा भाई, आंसर आपका आएगा 56। अगर किसी को यहाँ प्रॉब्लम है तो एक्स मान कर भी कर सकते हैं। एक्स कैसे मान के करेंगे, देखिए इस फ्रैक्शन को यही लिखा रहने दीजिए। 137 सही 1/2 का फ्रैक्शन क्या होता है, 11/8। मान लेते हैं वो संख्या क्या है भाई, संख्या है सर x है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, क्या करिए आप 21 जोड़ दीजिए, तब परिणामी क्या हो जा रहा है, संख्या क्या माने थे सर, x माने थे।
x का 137 से 1/2% हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 21 इक्वल टू x इंटू इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 11/8। फ्रैक्शन निकालना भी आपको सिखाया है, वही चीज यहाँ पे किया गया और कुछ किया नहीं गया। 8 किलो आइए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8x प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर किसके 11x के। तो 8 इधर जाएगा मेरे भैया तो क्या होगा 8 जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा 3x। 11x में से 8x को जब आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3x। तो 3x किसके बराबर 168 की। तो 3 पचे 15, 3 छक 18, x का मान क्या आया 56 आया। क्या है मेरे भाई 56 आया। तो ये था साथियों आज का हमारा सेशन। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल क्वाट है आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोग इससे एक भी स्टूडेंट अगर प्रभावित होता है तो अच्छी बात है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।